हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल से। फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाजा और इजराइल के बीच जो जंग जारी है और उसके बाद हम लोगों को, आप लोगों को, सबको और एक जंग, इजराइल और लेबनान के बीच जंग अभी शुरू हो चुका है। लेबनान ने बहुत हमला कर लिया है, इजराइल ने भी बहुत हमला कर रहा है। और इजराइल को आप तो जानते हैं, इजराइल किसके ऊपर हमला करते हैं? इजराइल सिविलियन के ऊपर हमला करते हैं। तो देखते हैं आगे वीडियो क्या होता है मेरे साथ आप लोग के लिए। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्त को भेजना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखते मेरे साथ आप लोग भी देखिए। लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लड़ाई तेज हो चुकी है। हिजबुल्लाह ने रात इजराइल के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह ने जो हमला किया, उस हमले में बहुत सारी इमारतें तबाह हो गई हैं। इजराइल का जो गोलान और गलील एरिया है, हिजबुल्लाह ने लेबनान के बॉर्डर से बहुत सारे रॉकेट और मिसाइलें दागी हैं, जिसमें बहुत सारी बिल्डिंगें इजराइल की तबाह हो गई हैं। यह गलील और गोलान वो एरिया है जहां पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है। यह फिलिस्तीन का एरिया था, लेकिन इजराइल ने यहां पर कब्जा करके अपनी यहूदी बस्तियां बना ली हैं। तो इन्हीं यहूदी बस्तियों पर हिजबुल्लाह ने बहुत भारी भरकम अटैक किया, जिसमें बहुत सारी इमारतें तबाह हो चुकी हैं। ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर नहीं आई है, क्योंकि आपको लगातार बता रहा हूं कि उस एरिया को इजराइल खाली करा चुका है। बस्तियां मौजूद हैं, लेकिन उस बस्ती में रहने वाले यहूदी अपने घरों को छोड़कर भाग चुके हैं। दरअसल हिजबुल्लाह अब अपने हमलों को इसलिए तेज कर रहा है और इसलिए लगातार रोजाना हमले कर रहा है, क्योंकि इजराइल के लड़ाकू विमान लेबनान के अंदर घुसते हैं और लेबनान के गाँव में, शहरों में जहां पर आम लोग रह रहे हैं, वहां पर हमले करके वापस आते हैं। जिस तरह से इजराइल की सेना ने गाजा के अंदर आम लोगों के घरों को, आम लोगों की जिंदगी को छीना, इसी तरह से वो लेबनान के अंदर करना शुरू कर चुकी है। कल हिजबुल्लाह के इजराइल के ऊपर हमला करने से पहले इजराइल डिफेंस फोर्सेस के कुछ लड़ाकू विमान लेबनान के ऊपर उड़े और कुछ बिल्डिंगों पर हमला करके वापस आ गए। बहुत सारी बिल्डिंगों को दक्षिणी लेबनान के अंदर इजराइल ने तबाह कर दिया, जिसमें कई सारे लोगों की मौत भी हुई। हमला करने के बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बताया गया कि हमने लेबनान के ऊपर जो हमला किया है, जिन बिल्डिंगों को हमने तबाह किया है, उन बिल्डिंगों में हिजबुल्लाह के गुर्गे छुपे हुए थे। जिस तरह से इजराइल डिफेंस फोर्सेस गाजा के अंदर कर रही थी, वही लेबनान के अंदर, गाजा के अंदर भी आम लोगों के मकानों के ऊपर बमबारी करके, हॉस्पिटल, मस्जिद पर बमबारी करके इजराइल डिफेंस फोर्सेस कहती थी कि यहां पर हमास के लोग छुपे हुए हैं, जबकि कोई भी हमास का लड़ाका इन जगहों पर नहीं मिला। तो अब वही काम लेबनान के अंदर इजराइल ने शुरू कर दिया है। इसी का जवाब हिजबुल्लाह लगातार हमले करके इजराइल को दे रहा है। बड़ी खबर लाल सागर से आ रही है। लाल सागर के अंदर एक के बाद एक जहाज को यमन के हुतीज निशाना बना रहे हैं। ब्रिटेन को सबसे ज्यादा नुकसान अब तक हुतीज पहुंचा चुके हैं। बड़ी खबर आ रही है, यमन के हुतीज की तरफ से ऑफिशियली अब इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि हम अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों पर लाल सागर के अंदर प्रतिबंध लगाते हैं। लाल सागर के अंदर अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों पर प्रतिबंध लग चुका है, और अब अगर इधर कोई भी जहाज आता है, अमेरिका और ब्रिटेन का भी, तो उस जहाज को हम लाल सागर से नहीं गुजरने देंगे। हौतीस के नेता सैयद अब्दुल मलिक अल हौती ने बताया कि जब से हमने अपना मिशन शुरू किया है, लाल सागर के अंदर तकरीबन 48 जहाजों को हमने बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के ये जहाज थे। दोस्तों, कल आपको खबर दे चुका हूं कि ईरान लंबी दूरी की तकरीबन 400 मिसाइलें रूस को भेज रहा है। रूस को जो मिसाइलें भेज रहा है, उसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए कर सकता है। इस बात को लेकर अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान हो गया है कि रूस को मिसाइलें ईरान भेज क्यों रहा है। अमेरिका की तरफ से बयान आया है कि अगर ईरान रूस को मिसाइलें भेजता है तो हम ईरान के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा देंगे। अमेरिका ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि हम ईरान को संयुक्त राष्ट्र में ले जाएंगे अगर ईरान ने रूस को मिसाइलें भेजी। ये बहुत गलत कर रहा है ईरान रूस को मिसाइलें भेजकर, क्योंकि रूस उन मिसाइलों को यूक्रेन के ऊपर छोड़ सकता है। अरे भाई, ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो गाजा के नन्हे नन्हे मासूम बच्चों का कातिल है। लगातार इजराइल को हथियार अभी भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन अगर इनके दुश्मन की कोई मदद कर दे तो इनको मिर्ची लग जाती है। उत्तर कोरिया जो हथियार भेजता है, उससे अमेरिका को कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही ईरान के हथियार भेजने की खबर सामने आई है, अमेरिका पूरी तरह से बौखला चुका है। देखते हैं कि अब
किस तरह के प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगाता है। बात तो ऐसे कहते हैं, धमकी तो ऐसे देते हैं कि भाई पूरी दुनिया में इनका राज चल रहा हो। न्यूक्लियर पावर अगर इनके पास ना होती ना तो इनकी कोई औकात नहीं है दुनिया के अंदर। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हैं और यही मांग करते हैं कि तुरंत गाजा के अंदर सीजफायर करवाएं, जो बाइडेन और इजराइल को हथियार देना बंद करें। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर अमेरिका के अंदर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अमेरिका ईरान को ज्ञान दे रहा है कि आप गलत कर रहे हो रूस को मिसाइलें देकर। रूस तो उन मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन के बेगुनाह लोगों के ऊपर करेगा। उधर तो इनको बेगुनाह लोग नजर आ रहे हैं लेकिन गाजा के अंदर नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, अमेरिका खुलकर इतना साथ क्यों दे रहा है? आखिर क्या वजह है? आइए आपको मैं वो वजह भी बता देता हूं। जो बाइडेन का जो प्रशासन है उसमें जितने भी मिनिस्टर हैं, जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे यहूदी हैं। बाइडेन के प्रशासन की पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। ये टॉप के बाइडेन के प्रशासन के अधिकारी हैं, जिसमें से एंटनी ब्लिंकन विदेश मंत्री भी है, ये भी जूइश है, यहूदी है। तभी तो ये मिडिल ईस्ट के अंदर भागा भागा फिर रहा है और इसकी तरफ से हमेशा इजराइल को ही सपोर्ट करने वाले बयान दिए जाते हैं। ये जितने भी लोग हैं ये टॉप के ऑफिसर्स हैं जो बाइडेन के प्रशासन के, और सारे के सारे यहूदी हैं। अमेरिका के अंदर सिर्फ 2% से भी कम यहूदी हैं और 2% से कम यहूदी होने के बाद भी जो बाइडेन के प्रशासन में टॉप के अधिकारी इतने सारे यहूदी भरे हुए हैं। तो जब इतने सारे अधिकारी यहूदी होंगे बाइडेन के प्रशासन में, तो आप कैसे इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये इजराइल के खिलाफ बात करेंगे? अमेरिका के अंदर बैठे हुए यहूदी इजराइल के यहूदियों के खिलाफ, अपने धर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम फिलिस्तीन के मुसलमानों को मरने के लिए गाजा के अंदर पूरी तरह से छोड़े हुए हैं। ये चंद मुट्ठी भर यहूदी हैं पूरी दुनिया के अंदर और फिर भी इतनी ताकत रखते हैं, इतना पैसा है इन लोगों के पास, क्योंकि ये हमेशा एकजुट होकर रहते हैं। G20 का नाम आपने सुना ही होगा। G20 में जो 20 देश शामिल हैं, जिसमें से एक ब्राजील भी है। ब्राजील के अंदर अब G20 का शिखर सम्मेलन होगा, तो जितने भी देशों के राजनयिक हैं उन सब की एक बैठक थी। उस बैठक में ब्राजील ने कहा कि देखिए भाई, एक प्रस्ताव लाया जाए और फिलिस्तीन को अलग राज्य बनाने का समर्थन किया जाए। G20 देश फिलिस्तीन को अलग राज्य बनाने का समर्थन करते हुए नजर आए। G20 में हमारा देश भी शामिल है। यह तस्वीर इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के रामल्ला की है, जहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई है, उस गाड़ी पर एक महिला बैठी हुई है सामने बोनट पर। दरअसल एक फिलिस्तीनी महिला इजरायली सेना की इस गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इजरायली सेना ने इस महिला के 2 बच्चों को उठा लिया है, अपहरण कर लिया है और दोनों बच्चों की उम्र 10 साल से कम है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इजरायली सेना अपने साथ गिरफ्तार करके अपहरण करके ले जा रही है। क्या ही जुर्म कर सकता है 10 साल से कम उम्र का बच्चा? लेकिन ऐसे हजारों बच्चों को इजराइल की सेना अपने साथ लेकर जाती है और जेलों में ले जाकर बंद कर देती है। तो यह जुल्म हो रहा है फिलिस्तीनियों के साथ। जिस हद तक जुल्म करती है ये इजरायली सेना, हम और आप लोग उसको महसूस भी नहीं कर सकते। इसीलिए तो इतना नफरत करते हैं फिलिस्तीन के लोग इजरायली सेना से। एक और तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। इस तस्वीर में आपको जो बीच में बैठा हुआ बच्चा दिखाई दे रहा है, इसका नाम निहाल अबू अयाश था। इसकी उम्र 16 साल थी। इजरायली सेना ने इसको कल गोली मार दी। यह बच्चा फुटबॉल का बहुत बड़ा शौकीन था, अच्छी फुटबॉल खेलता भी था। फुटबॉल किट पहनकर अपना स्कूल बैग लेकर यह तैयार हुआ ग्राउंड में जाने के लिए। इजराइल के सैनिक इसके घर में घुसे, पहले इसके पैर में गोली मारी, ये लड़खड़ा कर वहीं पर गिर गया। जैसे ही थोड़ा सा खड़े होने की कोशिश की, फिर इसके सर में गोली मार दी गई। वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल की सेना ने ऐसे ही घरों में घुसकर तकरीबन 100 बच्चों को मार दिया है। ये 16 साल का जो बच्चा जिसकी मौत हुई है, ये 100वां बच्चा था वेस्ट बैंक का। फिलहाल ये कुछ अपडेट थे जो आपके सामने रखे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक तो दोस्तों आपने जैसे देख लिया और मेरे भाई के मुंह से सुन लिया, अमेरिका में 2% से भी ज्यादा कम है यहूदी, फिर भी पूरी दुनिया को हिला रहा है। और पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्री कितना है 57, फिर भी फिलिस्तीन के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, गाजा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि एक साथ जो है ना वो अलग है और दुश्मन अलग है। एक साथ होना बहुत जरूरी है। और जो लोग कहता है एक मुसलमान दूसरी मुसलमान का भाई भाई, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। एक मुसलमान दूसरी मुसलमान का भाई कभी नहीं हो सकता। अगर एक मुसलमान दूसरी मुसलमान का भाई होता
तो आज फिलिस्तीन का ऐसा हाल नहीं होता, गाजा का हाल ऐसा नहीं होता, और पूरी दुनिया में मुसलमानों का ऐसा हाल नहीं होता, और पूरी दुनिया में मुसलमानों का दुश्मन घूम रहा है, खुले आजाद घूम रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है ना। इसलिए मुसलमान की बीच एकजुट का जो बात है वो एकजुट नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी के लिए वीडियो इतना ही है, और हमारा नया वीडियो आ रहा है वो भी देखिए। और वीडियो खत्म करने से पहले आपको यही गुजारिश करूंगा, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्त को भेजना ना भूलें।